हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस जनरल स्टडीज़ जनरल नॉलेज को हम रिवाइज कर रहे हैं। जनरल नॉलेज सेक्शन का हम रिवीजन कर रहे हैं। आइए और एक सेशन ले लेते हैं और एक मैराथन ले लेते हैं, मैराथन सेशन, जिसमें जनरल स्टडीज़ को हम जनरल स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो रहता है आपके JK SSB एग्जाम्स में, उसका मैराथन, उसका रिवीजन कर रहे हैं आपके साथ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन एग्जामिनर may ask you, under which article does parliament is issues a proclamation recognizing a state into union territory? This has been done with the Jammu and Kashmir state, erstwhile Jammu and Kashmir state. ये इसको रिऑर्गेनाइज किया है फ्रॉम अ स्टेट टू यूनियन टेरिटरी। ठीक है, रिऑर्गेनाइज किया है। तो अब आपने बताना, एग्जामिनर में आस्क यू कि किस आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट जो इशू कर सकता है प्रोक्लेमेशन रिकॉग्नाइजिंग अ स्टेट इंटर यूनियन टेरिटरी। द आर्टिकल अबाउट विच वी आर टॉकिंग डियर स्टूडेंट्स इज आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रेसिडेंट जो है इशू प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं, जिसमें वो रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक स्टेट को इंटो यूनियन टेरिटरी। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट, इस मैराथन से आपके रिवीजन होने वाले हैं। रिवीजन के साथ साथ आप खुद भी गेस करेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से आप पढ़ लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ ले लेते हैं, क्या आपको पता थी कि आपका रिवीजन हो रहा है। जिनका रिवीजन हो रहा है बेहतर है। अगर रिवीजन नहीं हो रहा देन आप वो इन्फॉर्मेशन उठा के अपने नोट्स में लिख लेंगे, अगर आपको इससे पहले वो दिखी नहीं थी कहीं या आपने याद नहीं रख पाए। नंबर नेक्स्ट इज विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत। ये 11th शेड्यूल है। दिस वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक इन द अर्लियर सेशन। 11th शेड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डील्स विद द ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत, ये आपने याद रखना है। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड पंचायत राज इन इंडिया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने इंट्रोड्यूस किया है पंचायती राज। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने क्या इंट्रोड्यूस किया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है पंचायती राज इन इंडिया। 74th ने क्या किया आपने मुझे बता देना है। नंबर नेक्स्ट इज विच बॉडी एक्ट्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ JK। कौन सी बॉडी एक्ट करती है एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ JK? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एज एक्ट करते हैं ऑफ द UT JK। नंबर नेक्स्ट इज हु एडमिनिस्ट्रेट्स ओथ टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर। कौन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। आपको आइडिया इस चीज़ का हो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं एडमिनिस्टर ओथ ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज हाउ मेनी डिविजन्स डज UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। कितने डिवीजन है? 2 डिवीजन है, जम्मू और कश्मीर। बड़ा सिंपल सा है, आइडिया आपको इसका होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज dear students, which district was carved out of Anantnag in 2007? कौन सा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से 2007 में कार्व आउट किया गया था? ये डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है। कुलगाम इज़ द डिस्ट्रिक्ट डियर स्टूडेंट। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, दो चीज़ें आपको याद हो गई कि ये अनंतनाग से निकला है, दूसरा किस ईयर में? 2007 में निकला है। नंबर नेक्स्ट इज विच अथॉरिटी कंडक्ट्स अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये भी स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपने याद रखना है। कन्फ्यूजन आपका अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन देख के नहीं होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द लोएस्ट टायर ऑफ पंचायत राज इन JK कॉल्ड। लोएस्ट टायर को हम क्या कहते हैं? उसे हम पंचायत हल्का कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। एग्जामिनर आपको कुछ ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे भी अगर पेपर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लोएस्ट टायर को हम क्या कहते हैं? लोएस्ट टायर को हम पंचायत राज इन JK को पंचायत हल्का कहते हैं। नंबर नेक्स्ट इज हु इज़ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ पंचायत हल्का। जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है? वो आपके सरपंच होते हैं। सरपंच इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ पंचायत हल्कास। ठीक है, पंचायत हल्कास की ऊपर पहली इन्फॉर्मेशन, सेकंड भी आपकी क्लियर हो गई। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, विच इज विच डायनास्टी रूलड कश्मीर इमीडिएटली बिफोर मुगल्स। आपने बता देना है किस डायनास्टी ने कश्मीर को रूल किया है इमीडिएटली बिफोर मुगल्स। यहाँ ये इस पर थोड़ा सा हाईलाइट आप करेंगे। ये चक डायनास्टी है। चक डायनास्टी हैज़ रूल्ड कश्मीर इमीडिएटली बिफोर मुगल्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नंबर नेक्स्ट, हु एनेक्स्ड कश्मीर इनटू द मुगल एम्पायर इन 1586। तो आप क्या? हु एनेक्स्ड कश्मीर इनटू द मुगल एम्पायर इन 1586।
जिसकी हम बात कर रहे हैं, द एम्परर इज़ मुगल एम्परर अकबर, ठीक है। अकबर हैज़ annexed कश्मीर annexed कश्मीर इनटू मुगल एम्परर इन द ईयर 1586, ईयर भी आप याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट इज़ हु वाज द फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन थे पहले डोगरा रूलर जम्मू कश्मीर के? महाराजा गुलाब सिंह। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, ये भी PYQ है, एग्जामिनर JKSSB पूछ चुका है ये क्वेश्चन, शायद अगली बार ही पूछे, आइडिया आपको होना चाहिए इसका भी। नंबर नेक्स्ट इज रिवीजन ऑफ कर रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं हम, इसके साथ साथ GK हमारा बड़ा क्लियर हो, परफेक्ट हो, ताकि हम 30 आउट ऑफ 30 ला पाएँ। नंबर नेक्स्ट इज विच ट्रीटी फॉर्मली ट्रांसफर्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह, किस ट्रीटी ने फॉर्मली ट्रांसफ़र कश्मीर गुलाब सिंह को किया है, अपने बता देना। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, और ये ट्रीटी किस साल में वजूद में आई? 1846 डियर स्टूडेंट्स, इस साल भी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रखना है याद। नंबर नेक्स्ट इज विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड शॉल टैक्स इन कश्मीर, शॉल की बात नहीं हो रही, शॉल टैक्स की बात हो रही है। कौन सा रूलर है जिन्होंने शॉल टैक्स इंट्रोड्यूस कश्मीर में किया है? हम बात कर रहे हैं महाराजा रणबीर सिंह की। महाराजा रणबीर सिंह had introduced shawl tax in Kashmir. Number next is which river of Jammu and Kashmir is known as आब सिंध in Persian, ठीक है। पर्शियन में आब सिंध किस रिवर को कहा जाता है, आपने बता देना है। जिस रिवर की हम बात कर रहे हैं ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर इज known as आब सिंध in Persian, एग्जामिनर में ask you, this is very very important dear students. Number next is विच पास कनेक्ट्स पुंछ विद कश्मीर वैली, पुंछ और कश्मीर वैली को कौन सा पास कनेक्ट करता है? हम पीर की गली पास की बात कर रहे हैं, पीर की गली इज द पास विच कनेक्ट्स पुंछ विद कश्मीर वैली। स्टूडेंट्स नंबर नेक्स्ट इज वलर लेक इज, ये जम्मू कश्मीर का है, इज़ फॉर्मड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। तो क्वेश्चन आपका था विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फॉर्मड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद आपने रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वोलर लेक है, वोलर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फॉर्मड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। आई होप जियोग्राफी को पढ़ते वक्त, जियोग्राफी को पढ़ते और समझते वक्त आपको आइडिया होगा व्हाट आर द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। हियर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ Vellore Lake of Jammu and Kashmir is formed by tectonic activities. Number next is which glacier is the largest in J&K UT? कौन सा? Kolohai glacier is the largest glacier in UT, ये आपने याद रखना। नंबर नेक्स्ट इज जो आपका ज़नस्कर रिवर है, ज़नस्कर रिवर ड्रेन्स इनटू इंडस इन लद्दाख रीजन आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द J&K। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, रिवीजन आपका हो रहा है। आपका क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है विच रिवर ड्रेन्स इनटू इंडस इन लद्दाख रीजन आफ्टर फ्लोइंग थ्रू J&K, ये ज़नस्कर रिवर है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज विच इंडेंजर्ड स्पीशी इज नोन एज कश्मीर स्टैग, ये हम हांगुल को कहते हैं। बड़ा सिंपल, एग्जामिनर हैज़ आस्क्ड दिस क्वेश्चन, PYQ ये भी है, बट ये सिंपल लगेगा उन बच्चों को जिन्होंने जनरल नॉलेज जो है अच्छे से कवर किया, अब रिवीजन पे वो हमारे साथ बैठ के रिवीजन कर रहे हैं। नंबर नेक्स्ट इज विच बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड पार्ट्स ऑफ लद्दाख एंड J&K, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पार्ट्स ऑफ लद्दाख एंड J&K जो है वो इंक्लूड करता है? ये कोल्डेस्ट डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बायोस्फीयर है कोल्डेस्ट desert biosphere reserve which includes parts of Ladakh and Jammu and Kashmir. Number next is which wetland of Jammu and Kashmir is part of, कौन सा wetland जम्मू कश्मीर का पार्ट है? The Central Asian Flyway, Central Asian Flyway जो है इसका, इस वेटलैंड का जम्मू कश्मीर का कौन सा वेटलैंड इसका पार्ट है? किसका? सेंट्रल एशिया फ्लाईवे का। ये होकरसर वेटलैंड है विच इज़ part of Central Asian Flyway. Number next is which tree is known as the state tree of J&K, हम चिनार को state tree कहते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन बड़ी आसान सिंपल है और सबको पता होगी। नंबर नेक्स्ट इज which wildlife sanctuary is located in उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है? ये नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखी जानी चाहिए। और रिवीजन आपका अगर बेहतर से हो रहा तो आपको कमेंट्स और लाइक शेयर्स, वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहती है हमारी मोटिवेशन के लिए, वो करते रहें आप अपने एंड पे। नंबर नेक्स्ट इज विच सेक्टर
विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन रूरल J&K। रूरल की बात हो रही है, हम एम्प्लॉय कौन सा सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन J&K ओनली नहीं लिखा है, इन रूरल J&K लिखा है, कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ है, अलाइड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, इसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में हम इसे प्राइमरी सेक्टर भी डियर स्टूडेंट्स कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर इज़ द सेक्टर, हो सकता है एग्जामिनर आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, कॉटनरी सेक्टर, क्यूनरी सेक्टर करके दे दे ऑप्शंस में, तो प्राइमरी सेक्टर इसका आंसर है, या एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ लिखा होगा। दोनों में से कोई भी हो तो आंसर आपका प्राइमरी और एग्रीकल्चर और अलाइड होगा। तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन J&K, आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन क्रॉप ऑफ कश्मीर। सैफरान को गोल्डन क्रॉप ऑफ कश्मीर कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K लीड्स इन द वॉलनट प्रोडक्शन। कौन सा डिस्ट्रिक्ट J&K में वॉलनट जो है वॉलनट प्रोडक्शन में लीड करता है? द डिस्ट्रिक्ट इज कुपवारा डिस्ट्रिक्ट डियर स्टूडेंट्स। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट लीड्स इन वॉलनट प्रोडक्शन इन J&K। Number next is which scheme aims at universal health coverage in Jammu and Kashmir। ये सेहत स्कीम है, ये सेहत स्कीम है जो which aims at universal health coverage in Jammu and Kashmir। Number next is which river basin has the highest hydropower potential in J&K। पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे, हमने उस पर वो सारा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट किया है, उसको कैपिटलाइज किया है नहीं किया, उसकी बात नहीं हो रही। क्वेश्चन बात कर रहा है कि कौन सा रिवर बेसन J&K में है जिसका हाईएस्ट पावर जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। हम बात कर रहे हैं चिनाब रिवर की, चिनाब बेसन की डियर स्टूडेंट्स। चिनाब बेसन हैज़ द हाईएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन J&K। वेदर वी हैव कैपिटलाइज्ड दैट और नॉट, एक्सप्लॉइटेड दैट और नॉट, वो अलग बात है। क्वेश्चन को समझ के आप आंसर किया करेंगे। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज विच फोक थिएटर फॉर्म इज़ पॉपुलर इन कश्मीर। क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से पढ़ रहा हूँ, कौन सा फोक थिएटर फॉर्म पॉपुलर है कश्मीर में? ये बंद पत्थर है। बंद पत्थर इज़ द फोक थिएटर फॉर्म जो पॉपुलर है कश्मीर में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर नेक्स्ट इज विच स्क्रिप्ट वॉज ट्रेडिशनली यूज फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। कौन सी स्क्रिप्ट ट्रेडिशनली यूज़ की जाती थी कश्मीरी लैंग्वेज के लिए? ये शारदा स्क्रिप्ट है विच वॉज ट्रेडिशनली यूज फॉर स्क्रिप्ट traditionally used for Kashmiri language, Sharda script। Number next is which festival marks the beginning of spring in Kashmir। कौन सा फेस्टिवल मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग इन कश्मीर डियर स्टूडेंट्स? हम नवरोज़ की बात कर रहे हैं, नवरोज़ की बात कर रहे हैं। नंबर नेक्स्ट इज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद सूफी म्यूजिक इन कश्मीर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड है विद द सूफी म्यूज़िक इन कश्मीर? हम बात कर रहे हैं सितार की। सितार इज़ द इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट which is associated with Sufi music in Kashmir। Number next is which dance form is associated with गुज्जर बकरवाल community। कौन सा डांस फॉर्म एसोसिएटेड है विद गुज्जर और बकरवाल एंड बकरवाल कम्युनिटी? ये डांस फॉर्म है डांडिया, ऑल्सो कॉल्ड रस। ठीक है, इफ़ आई एम एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, बट याद इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी। डांडिया और इसे रस भी कहते हैं। एग्जाम में जो भी आपको दोनों में से दे दे वो करेक्ट है, दोनों एक ही का नाम है। तो इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, ये डांस फॉर्म है जो एसोसिएटेड है विद द गुज्जर एंड बकरवाल कम्युनिटी, राइट। नंबर नेक्स्ट इज विच टनल हैज़ इंश्योर्ड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। ये चनानी नाशरी टनल है, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज़ विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज अ राइस बाउल ऑफ कश्मीर। ये बांडीपुरा को हम कहते हैं, बांडीपुरा इज़ द डिस्ट्रिक्ट विच इज़ नोन एज अ राइस बाउल ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट इज़ विच अथॉरिटी रेगुलेट्स टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, J&K टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन JKTDC is the authority which regulates tourism in Jammu and Kashmir। Number next is which committee recommends delimitation in J&K। delimitation का भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर दे देता है। delimitation commission headed by जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, इन्होंने रिकमेंड किया है delimitation in J&K। ठीक है, नंबर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इज which assembly constituency was reserved for ST
STs आफ्टर डिलिमिटेशन, जब डिलिमिटेशन हुई तो कौन सी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व की गई थी फॉर STs? ये कॉन्स्टिट्यूंसी डियर स्टूडेंट्स है राजौरी, ठीक है। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी वाज रिजर्व्ड फॉर STs आफ्टर डिलिमिटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखी जानी चाहिए फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट बड़ी है ये। नंबर नेक्स्ट इज विच डिपार्टमेंट मेंटेन्स लैंड रिकॉर्ड इन J&K? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। बड़ा सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जामिनर ये भी पूछ दे ट्विस्टेड फॉर्म में, किसी और तरीके से पूछ दे, बट इंपॉर्टेंट है। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन J&K? इट्स 5 years, आपको ये कांस्टेंट रहता है, इट्स 5 years, ठीक। नंबर नेक्स्ट इज विच अथॉरिटी प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल फॉर अर्बन लोकल बॉडीज? एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको अर्बन लोकल बॉडीज दे तब भी ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज विच एक्ट गवर्नर्स म्यूनसिपलिटीज इन J&K? कौन सा एक्ट म्यूनसिपलिटीज़ को गवर्न करता है जम्मू कश्मीर में, बता दीजिए। J&K म्यूनसिपल एक्ट 2000, J&K म्यूनसिपल एक्ट 2000 is the act which governs municipalities in J&K. Number next is which body monitors implementation of SBMG in J&K? Department of Rural Development and Panchayat Raj। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखा जाएगा। Number next dear students is which river is known as the रिवर ऑफ कश्मीर वैली? हम जहलम रिवर को रिवर ऑफ कश्मीर वैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट्स विच सॉइल टाइप इज बेस्ट सूटेड फॉर एप्पल कल्टिवेशन इन J&K? कौन सी सॉइल टाइप बेस्ट सूट की जाती, कंसिडर की जाती है फॉर एप्पल कल्टिवेशन इन J&K? द सॉइल टाइप इज वेल ड्रेनड लूमी सॉइल, ठीक है, वेल ड्रेनड लूमी सॉइल इज आंसर टू योर क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट इज विच मुगल गार्डन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक? कौन सा मुगल गार्डन लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ डल लेक? इट्स निशात बाग विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। नंबर नेक्स्ट इज विच माउंटेन पीक इज द हाइएस्ट इन J&K में कौन सा माउंटेन पीक हाईएस्ट है? नुन पीक इज द माउंटेन पीक विच इज हाईएस्ट इन J&K। आंसर टू योर क्वेश्चन इज नुन पीक, और ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है J&K में। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एंड द लास्ट important question of and information of the session is which institution audits accounts of rural local bodies in J&K? Again, Comptroller and Auditor General of India.